हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का जो टॉपिक रहेगा बॉल मिल, और बॉल मिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेबल मिल। तो बॉल मिल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से सुने। बॉल मिल को हम पेबल मिल भी कहते हैं और टम्बलिंग मिल भी कहते हैं। तो बॉल मिल को यदि पेपर में आपका कोई क्वेश्चन होता है राइट ए नोट ऑन बॉल मिल, या राइट ए नोट ऑन ए पेबल मिल, और राइट ए नोट ऑन टम्बलिंग मिल, तो बात एक ही है, ऑल द थ्री टर्म्स आर सिमिलर। Ball mill, pebble mill and tumbling mills, this is a common name. So we will start now. Method of size reduction। यदि इसकी बात करें बॉल मिल के अंदर, तो साइज रिडक्शन का जो मेथड रहेगा वो रहेगा इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। क्लियर। साइज रिडक्शन की जो मेरी पहले वीडियो आई है उसमें इम्पैक्ट और एट्रिशन के बारे में आपको बताया गया कि इम्पैक्ट क्या होता है, एट्रिशन क्या होता है। मेथड ऑफ साइज रिडक्शन की बात करें, किस मेथड से इसमें साइज रिडक्शन होता है, बॉल मिल के अंदर साइज रिड्यूस होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो होता है इम्पैक्ट और एट्रिशन के द्वारा। यदि एक बार फिर आपको ब्रीफली बता देते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट में क्या होता है, जो आपका सब्सटेंस है जिसका आपका साइज रिड्यूस करना है वो एक स्टेशनरी फेज पे रहता है, मीन्स एक स्टेशनरी फेज पे रहेगा, और ऊपर से जो भी उस पर फोर्स अप्लाई होगा उसकी वजह से जो साइज रिडक्शन होगा डेट इज़ कॉल्ड इम्पैक्ट। और एट्रिशन की यदि हम बात करें, एट्रिशन के अंदर है जो सब्सटेंस होगा और जो फोर्स अप्लाई होगा दोनों के दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट टकराएंगे, जिससे साइज रिडक्शन होगा कॉमन लैंग्वेज में। क्लियर। तो इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों मेथड से साइज रिडक्शन होता है बॉल मिल के अंदर। दोनों ही मेथड यूज होते हैं बॉल मिल के अंदर साइज रिडक्शन के लिए, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। अब प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल की हम बात करें, यदि इन द बॉल मिल इम्पैक्ट एंड एट्रिशन आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइज रिडक्शन। क्लियर। मूविंग बॉल्स आर यूज फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रेटल मटेरियल। जो मूविंग बॉल्स, जो बॉल्स हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो मूव करेंगे उससे साइज रिडक्शन होगा, साइज डिग्रेड होगा। यदि हम आपको डायग्राम एक बार देख लेते हैं, डायग्राम क्या है, दिस इज़ द बॉल मिल डायग्राम। इसके अंदर क्या है, ये आपका एक कंटेनर होलो ट्यूब होती है, ऊपर लेड होती है, इसको ओपन करते हैं, इससे बॉल मिल डालते हैं, उसमें सब्सटेंस फिल करते हैं। मेटल सिलेंडर के अंदर स्टील बॉल्स होती हैं और फिर मटेरियल होता है। क्लियर। इसके अंदर जो स्टील बॉल्स होती हैं और फिर जिस मटेरियल का आपको साइज रिड्यूस करना है उस मटेरियल को इस ओपनिंग के द्वारा इसमें डाल दिया जाता है, इसको क्लोज कर दिया जाता है। लेड को क्लोज करने के बाद फिर इसको रोटेशन दी जाती है और ये रोटेट करता है। जैसे ये रोटेट करेगा तो इसमें साइज रिडक्शन, जो बॉल्स हैं और मटेरियल है एक दूसरे के साथ टकराएगा, टकराने से जो उसका साइज रिड्यूस होगा दैट इज़ कॉल्ड द वर्किंग ऑफ द बॉल मिल। क्लियर। अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। बॉल मिल आपको साफ साफ दिखाई, यदि हम डायग्राम से देखें बॉल मिल के अंदर, तो बॉल मिल कंसिस्ट ऑफ मेटल सिलेंडर, मेटेलिक सिलेंडर का होता है, होलो मेटेलिक सिलेंडर का होता है, और एक माउंटेड शाफ्ट के द्वारा रोटेटिंग अबाउट जो ओरिजिनल एक्सिस, और एक शाफ्ट के द्वारा ये बंधा हुआ होता है और जो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। क्लियर। देन द सिलेंडर कैन बी मेड ऑफ मेटल का भी हो सकता है, रबड़ का भी हो सकता है, और किसी भी और वस्तु का भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। इनसाइड द सिलेंडर बॉल्स और पेबल्स आर प्लेस्ड। इसके अंदर फिर कहते हैं जो स्टील बॉल्स होती है वो डाली जाती है, वो प्रेजेंट होती है। द बॉल्स है जो ऑक्यूपाई करेंगे 30 to 50% द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स यदि इस सिलेंडर का इतना वॉल्यूम खाली है, इसमें 30% या 50-40% जो वॉल्यूम रहेगा वो फिल हो जाएगा बॉल्स के द्वारा। तो डायमीटर ऑफ द बॉल्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फीड एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। जो डायमीटर है बॉल्स का डिपेंड करता है फीड का साइज़ क्या है, उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग ही हम जो बॉल्स यूज़ करते हैं और सिलेंडर यूज़ करते हैं। डायमीटर ऑफ द बॉल्स वेरीज फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है बॉल्स का तो वो 2 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक इन बिटवीन हो सकता है। बॉल्स कैन बी मेड ऑफ मेटल, स्टेनलेस स्टील से बनी होती हैं। द बॉल्स एक्ट एज ए ग्राइंडिंग मैकेनिज्म का भी काम करते हैं, ग्राइंडिंग मीडियम का भी काम करते हैं, ग्राइंडिंग का भी काम करते हैं। जब एक दूसरे से टकराएंगे तो वो ग्राइंड करती है मटेरियल को। क्लियर। ये कंस्ट्रक्शन, सिंपल सी बात है। कंस्ट्रक्शन यू कैन राइट on language that is a ball may consist of a hollow metallic cylinder which is mounted on soft and the rotating about its horizontal axis, and the cylinder can be made of metal or any rubber type, or the steel balls are placed in the metallic cylinder
which cause the size reduction by using the impact and attrition mechanism. क्लियर। अब वर्किंग बात करें, वर्किंग वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्किंग यदि हम बात करें इसके अंदर, तो ये मटेरियल to be ground is kept in a hollow cylinder. The material is placed up to 60% of the volume. A fixed number of the ball is placed in the cylinder and the cylinder is closed. बॉल मिल होलो सिलेंडर के अंदर बॉल्स डाल दी जाएंगे, उसके बाद उसके अंदर फीड मटेरियल फिल कर दिया जाएगा, फिर उसको रोटेशन किया जाएगा। स्पीड और रोटेशन इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द कंसिडरेशन। स्पीड रहेगी वो डिपेंड करती है इसकी बॉल मिल के वर्किंग के ऊपर बेसिकली। क्लियर। अब देखिए ये स्पीड का डिपेंड करता है कि स्पीड जैसे स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी मीडियम होगी, स्पीड का क्या रोल है। उसका रोल जो स्पीड का रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए लो स्पीड, यदि लो स्पीड पर यदि आपका जो कंटेनर है सिलेंडर लो स्पीड पर रखेंगे तो वो इस तरह से आपकी बॉल मिस रहेगी, मटेरियल इस तरह से रहेगा, एक कॉर्नर की तरफ सारी बॉल्स हो जाएंगी और ऐसे रोटेट करती रहेंगी, इस डायरेक्शन में रोटेट करती रहेंगी लो स्पीड पर। यदि करेक्ट स्पीड चलेगी उसकी, इस करेक्ट स्पीड में इन बिटवीन स्पीड में अंदर इस तरह से वापस में मिक्स हो जाएंगे बॉल्स होंगे, इसके बीच में मटेरियल होगा, इसके बाहर भी मटेरियल होगा और इस तरह से मूव करेगा। यदि हाई स्पीड कर दी जाएगी तो जितनी बॉल्स हैं वो बॉल्स के साथ चिपक जाएंगे और मटेरियल एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा और उसके अंदर रोटेशन शुरू हो जाएगी। अब पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ कि एट लो स्पीड द बांस ऑफ द बॉल्स विल स्लाइड और रोल अप ऑन वन अनदर। लो स्पीड पर क्या है, जो बॉल्स हैं बॉल्स विल स्लाइड और रोल अप ऑन वन और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। लो स्पीड पर इस बात की करें इस स्पीड की, तो लो स्पीड पर वो एक दूसरे के ऊपर रोल अप करेंगे एंड विल प्रोड्यूस एन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ साइज रिडक्शन। जो साइज रिडक्शन हो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में होगा, कहीं कहीं हो जाए, किसी मटेरियल का होगा किसी का नहीं होगा। हाई स्पीड की बात करें, बॉल्स आर थ्रोन टू द सिलेंडर ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड नो ग्राइंडिंग में लगकर, कोई ग्राइंडिंग नहीं होगी हाई स्पीड का। एट 2/3 स्पीड सेंट्रीफ्यूजन जस्ट अकर विच इज कॉल्ड द क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल। एट दिस स्पीड balls are carried almost to the top of the mill and then fall in the cascade across the diameter of the mill. In this way maximum size reduction is obtained by impact of particles between the balls, impact of particles between the balls and attrition between the balls. क्लियर। तो ये 1/2 जो स्पीड रहेगी दिस इज यूजफुल स्पीड रहेगी। अब इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या रहेगा। वेरी फाइन पाउडर कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइन पाउडर आपका तैयार हो जाएगा। स्टेबल फॉर बोथ वेट और ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस, वेट और ड्राई दोनों के लिए ये स्टेबल रहता है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस कैन बी ग्राउंड एंड एज ए क्लोज सिलेंडर। टॉक्सिक सब्सटेंस को भी आप ग्राइंड कर सकते हैं क्योंकि ये क्लोज सिलेंडर, इसको बंद कर दिया जाता है तो इसकी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते। स्टेबिलिटी कैन बी मेंटेन टू द क्लोज सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी को भी आप मेंटेन कर सकते हैं। बॉल मिल के अंदर इंस्टॉलेशन ऑपरेशन और लेबर कॉस्ट क्या है वो बहुत ही कम है, लेबर कॉस्ट भी कम है, ऑपरेशन करना भी बहुत ही ईजी है, आसानी से कर सकते हैं। सूटेबल फॉर द बैच एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, बैच में काम करना है कंटिन्यूस प्रोसेस में काम करना आप दोनों के लिए ये सूटेबल है, अच्छा है, सूटेबल है। ग्राइंडिंग मीडियम जो है चीप है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन और प्रोडक्शन इज लो, बहुत ही लो है। डिसएडवांटेज की यदि हम बात करें, तो डिसएडवांटेज में रहेगा बॉल मिल वेरी नॉइजी मशीन चलेगी तो नॉइज़ आएगी, नॉइज़ पोल्यूशन कॉज करेगा। बॉल मिल स्लो प्रोसेस है। सॉफ्ट स्टैकी फाइबरस मटेरियल कैन नॉट फिल होता है बॉल मिल में अंदर सॉफ्ट स्टैकी फाइबरस मटेरियल का यूज नहीं कर सकते आप, प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। केकिंग ऑन द साइड ऑफ द मिल की जो साइड है वहाँ पर केकिंग हो जाएगी जिसकी वजह से सॉफ्ट टेक फाइबरस मटेरियल इसमें फिल नहीं हो सकता। वियर occur फ्रॉम द balls एंड द इनसाइड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, हंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट मिल मटेरियल के द्वारा कंटामिनेशन हो सकता है। एप्लीकेशन की बात करें, साइज ऑफ 5 to 100 mm और लेस आर ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। ऑप्थेल्मिक और पेरेंटल प्रोडक्ट कैन भी प्रोड्यूस, इससे ऑप्थेल्मिक और पेरेंटल प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। यदि इसके अलावा बात करें बॉल मिल के अकॉर्डिंग तो उसकी टाइप्स हैं बॉल मिल्स की, बेसिकली हार्डनिंग मिल, ट्यूब मिल, रोड मिल, वाइब्रेशन मिल और कंटिन्यूस बॉल मिल। बेसिकली हमारा जो फंक्शन रहेगा प्रोसेस रहेगा वो बॉल मिल का ही रहता है। ये वेरियस टाइप्स हैं इसकी, इसी की बॉल मिल्स की, हार्डनिंग मिल, ट्यूब मिल, रोड मिल, वाइब्रेशन मिल और कंटिन्यूस मिल्स। काम रहेगा, मैकेनिज्म रहेगा, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन से साइज रिडक्शन होगा। क्लियर। इसके अलावा
कोई आपके माइंड में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसके रिगार्डिंग भी आप मैसेज कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर भी आपको मैसेज मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपके लिए आती रहे। बॉल मिल के बाद अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की भी हम वीडियो बाय 1 डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच।